हेलो तेकुकार बेबीज, वेलकम टू माय चैनल आशियन पर्पल पर्पल भी पर्पल। गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ तेयंग बर्थडे स्पेशल वन शॉट एफएफ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जॉन्गकुक टाइटली अपने डैड मिस्टर जियोन का हाथ होल्ड किए हुए था, क्योंकि अंदर से वो बहुत ज़्यादा नर्वस और एक्साइटेड फील कर रहा था। जॉन्गकुक स्लोली अपने डैड के तरफ देखता है। मिस्टर जियोन के आंखों में आंसू देखकर जॉन्गकुक कहता है, डैड आप फिर से रो रहे हो। मिस्टर जियोन कुकी को कसकर गले लगाकर कहता है, याद रखना, यू आर स्टिल माई बेबी। जॉन्गकुक को इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आंसू को रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी मिस्टर जियोन ने जो कुछ भी कहा जॉन्गकुक के लिए बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग था। मिस्टर जियोन कुकी को एज ए सिंगल फादर फुल ऑफ लव के साथ बड़ा किया था। जॉन्गकुक के मदर जब जॉन्गकुक 5 साल का था तभी उसे और मिस्टर जियोन को छोड़कर चला गया था। उन दोनों के बीच कभी प्यार वाली रिश्ता नहीं बन पाया था। उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा थे। जॉन्गकुक को कभी अपने योमा का कमी महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि मिस्टर जियोन उसे मॉम और डैड दोनों का प्यार दिया है। आई एम सॉरी बेबी, अगर मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी वाले दिन पर रुला दिया है तो प्लीज़ अपने अप्पा को माफ़ कर देना। ये कहकर मिस्टर जियोन अपनी हथेलियों से कुकी के आंसू को वाइप कर उसके फोरहेड पर किस कर लेता है। स्टाफ कमरे के अंदर आने से पहले डोर पर नॉक करता है, फिर स्लोली डोर ओपन करके कहता है, मास्टर नीचे सब आप दोनों के लिए इंतज़ार कर रहा है। वेडिंग रिचुअल्स किसी भी वक्त शुरू हो जाएगा। जॉन्गकुक लिप्स पर स्माइल लेकर अपने डैड के आर्म्स होल्ड कर वेडिंग आइल पर वॉक करने लगता है। वेडिंग में सभी गेस्ट जॉन्गकुक के तरफ देख रहा था, लेकिन जॉन्गकुक के ध्यान सिर्फ और सिर्फ एक इंसान पर ही टिका है, जिसे जॉन्गकुक अपने होल हार्ट से प्यार करता है। जिस इंसान से जॉन्गकुक सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो और कोई नहीं है, किम तयंग है। तयंग जॉन्गकुक के लिए इंतज़ार करते हुए अपने नर्वसनेस के कारण काँप रहा था। तभी डोर ओपन होता है। जॉन्गकुक अपने डैड के साथ वेडिंग हॉल में एंटर करता है, लेकिन तयंग का ध्यान सिर्फ अपने लिटिल फ्लफी क्यूट बनी को घूरने में बिजी था। कुकी के ब्यूटी पर ते अमेज्ड होकर उसे वाइडन आइज से घूरते हुए अपनी लोअर लिप्स को बाइट कर रहा था। तयंग अभी भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, जिस लड़के से वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है आज उसी से उसका शादी होने जा रहा है। जिसके साथ रहने का ते हमेशा सपना देखा करता था, आज फाइनली उसका हस्बैंड बन जाएगा वो लड़का। कॉलेज में तयंग जॉन्गकुक के सीक्रेट एडमायर था और दोनों बेस्ट फ्रेंड भी थे, लेकिन तेई कभी जॉन्गकुक से अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया था, क्योंकि उसे डर था जॉन्गकुक उसे रिजेक्ट कर देगा। सडनली प्रोफेसर अपने वर्क में हेल्प करने के लिए 2 स्टूडेंट का चुनाव करता है। वो है तेकुक। दोनों प्रोफेसर के हेल्प करते करते कब एक दूसरे के और नज़दीक आ गए थे वो खुद भी नहीं जानते थे। दोनों के बीच फ्रेंडशिप बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ते बहुत हैंडसम है, तो उसके आगे पीछे हमेशा लड़कियों की भीड़ लगे रहते थे, जिससे जॉन्गकुक को जलन होने लगा और वो फाइनली अपने दिल में क्या है उसे ढूंढ लेता है। और विदाउट वेस्टिंग टाइम जॉन्गकुक खुद ते को अपना लव कॉन्फेस करता है। तब से दोनों के बीच में लव रिलेशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। नोबडी इज़ परफेक्ट बट तेकुक साथ में एज ए कपल हमेशा परफेक्ट है, और ये बात सब कहता है। तेकुक के फैमिली फ्रेंड्स सब दोनों साथ में कॉलेज फिर यूनिवर्सिटी ख़त्म किया। खुद के डैड की कंपनी होते हुए भी ते और जॉन्गकुक अपना अलग पहचान बनाया है। अब जब दोनों किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, दोनों अपने अपने जगह पर स्टेबल है। फैमिली के कहने पर तेकुक शादी के लिए एग्री हो जाता है। मिस्टर जियोन कुकी का हाथ तयंग के हाथ में देकर इमोशनल टोन में कहता है, प्लीज़ मेरी प्रीशियस बानी का ख्याल रखना तयंग मिस्टर जियोन के तरफ देखकर बॉक्सी स्माइल करके कहता है, मैं उसे अपने जान से भी ज़्यादा संभाल कर रखूँगा डैड, और हमेशा उसे अनकंडीशनली प्यार दूंगा, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑल्टर नहीं है। लास्ट के लाइन ते बहुत धीमी आवाज़ में कहता है और ए मजाक में कहता है, लेकिन जॉन्गकुक को एक क्लियरली सुनाई दिया। जॉन्गकुक क्राई करते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? तयंग कहता है,
नथिंग बेबी बॉय, ऐसे तुम रो क्यों रहे हो? जंकुक कहता है, मुझे नहीं पता, शायद मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ इसलिए, और मे बी आई एम सो एक्साइटेड फॉर आवर फर्स्ट नाइट इसलिए। अब प्रीस्ट वेडिंग वाउस पढ़ना स्टार्ट करता है। ते और जंकुक एक दूसरे के हाथ पकड़कर एक दूसरे के आंखों में देख रहा था। प्रीस्ट के कहने पर दोनों सबके सामने एक दूसरे से बहुत सारे प्रोमिसेस और प्यार भरी शब्द कहता है। प्रीस्ट कहता है, डू यू टेक जियोन जंकुक एज यू लॉफुली वेडेड हस्बैंड? तो कहिए येस आई डू। तेयंग बिना सेकंड लिए तुरंत कहता है, येस आई डू। प्रीस्ट सेम जंकुक के लिए भी रिपीट करता है। जंकुक स्माइल कर ते की आंखों में डीपली घूरते हुए कहता है, येस आई डू। प्रीस्ट अनाउंस करता है, अब आप दोनों हस्बैंड एंड हस्बैंड बन चुके हैं, अब आप अपने हस्बैंड को किस कर सकते हैं। ये सुनते ही तेयंग जंकुक के तरफ देखकर स्मार्क करता है, क्योंकि अभी से ही उसके दिमाग में नोटी थॉट घूमने लगा। जंकुक शाइली अपना ब्लशिंग फेस नीचे कर लेता है। तेयंग एक हाथ जंकुक के कमर पर रख उसे अपने करीब पुल करके एक हाथ से उसका चिन पकड़कर ऊपर की ओर लिफ्ट कर किस करने से पहले धीरे से कहता है, बेबी बॉय यू लुक सो डिलीशियस, कैन आई ईट यू? तेयंग के वर्ड सुनकर जंकुक शर्म से और भी ज़्यादा लाल हो जाता है। जंकुक नीचे देख रहा था तो ते इस बार करेक्ट करते हुए कहता है, उप्स सॉरी माई लिटिल बनी, कैन आई किस यू? तेयंग के सभी फ्रेंड्स शाउट करने लगता है, किस किस। जंकुक इसे और ज़्यादा एम्बैरेस हो जाता है। जंकुक प्लेफुली तेयंग के चेस्ट पर पंच करके कहता है, या जस्ट डू इट नाउ। ते सब हमें ही देख रहा है। वेडिंग ख़त्म होने के बाद तेयंग जंकुक को अपने न्यू मेंशन में लेकर आता है। ते कार से निकलकर जंकुक को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और उसे बेडरूम लेकर आता है। ते कुकी को जेंटली बेड पर बिठाकर डीप वॉइस में कहता है, बेबी बॉय पहले तुम्हें जाकर फ्रेश हो जाना चाहिए, गो एंड वॉश योर सेल्फ फास्ट। जंकुक कहता है, सिर्फ मैं ही क्यों, हम दोनों साथ में नहाने क्यों नहीं जा सकते? ते जंकुक के वर्ड सुनते ही तेयंग कुकी को बेड से तुरंत अपने आर्म्स में कैरी कर उसे लेकर बाथरूम आ जाता है। दोनों शावर के नाम पर बहुत ही हंग्रीली एक दूसरे को खा रहा था। जंकुक के फुल बॉडी बाइट मार्क से कवर हो चुका था। ते स्टार्टिंग में बहुत ही जेंटली जंकुक के चिक्स टच करके उसे अपने लैप पर बिठाकर किस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे दोनों और करीब आता गया, दोनों और ज़्यादा नीडी और हॉट फील करने लगता है। दोनों टब में ही वाइल्ड एनिमल की तरह सेक्स करने लगता है। जंकुक के बॉडी जब तक पूरी तरह से गिव अप नहीं कर देता, ते तब तक उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। तेयंग के एग्रेसिव होने के वजह से जंकुक अनकॉन्शियस हो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंकुक को ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई उसका फेस टच कर रहा हो। जंकुक स्लोली अपना आंखें खोलता है। जंकुक तेयंग को अपने ओर सो मच सेटिस्फेक्शन के साथ घूरते हुए देखता है। जैसे ही दोनों के आई कांटेक्ट होता है, तेयंग अपने बेबी बनी के तरफ देखकर विंक कर बॉक्सी स्माइल देकर मॉर्निंग डीप सेक्सी वॉइस में कहता है, गुड मॉर्निंग माय लव। ये कहकर ते कुकी के तरफ देखकर अपने बॉटम लिप्स को बाइट करता है। ते अपने लिप्स को जानबूझकर बाइट कर रहा था जंकुक को टीज करने के लिए। जंकुक तेयंग को स्मार्क करते हुए देखकर उसे लास्ट नाइट के बारे में सब कुछ याद आ जाता है और वह शाइली अपने दोनों हाथों से ब्लैंकेट होल्ड करके ब्लैंकेट के पीछे अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है। तेयंग ब्लैंकेट पुल डाउन करते हुए सॉफ्ट टोन में कहता है, बेबी बॉय व्हाई आर यू एम्बैरेस्ड? ओह आई सी, तुम इसीलिए शाई फील कर रहे हो क्योंकि लास्ट नाइट तुम बहुत वाइल्ड हो गए थे। हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरे शाई बनी इतना नॉटी भी बन सकता है। अच्छा चलो अब जल्दी से उठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए पेन किलर लेकर आया हूँ, शावर ले लो, इसके बाद ब्रेकफास्ट करके पेन किलर लेना, ओके? मैं तुम्हारे मदद करूँगा पैकिंग करने में क्योंकि मैं हनीमून के लिए लेट नहीं होना चाहता बेबी बॉय। सो गो वॉश योर सेल्फ फर्स्ट। जंकुक पिलो से तेई को हीट करते हुए कहता है, काम ऑन तेई, अब जब तुमने मुझे दर्द दे ही दिया है, मुझे उठाओ और बाथरूम में लेकर जाओ। मैं चल नहीं सकता बिकॉज ऑफ दिस पेन जो लास्ट नाइट तुमने मुझे दिया है।
क्या ज़रूरत थी इतनी वाइल्ड बनने की? तेयंग कहता है, सॉरी बेबी बॉय, क्या मैं सच में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव था? हनीमून जाकर दोनों साथ में एलोन और मोस्ट प्रीशियस टाइम एक दूसरे के साथ शेयर करने लगता है। सब कुछ तेकुक के प्लानिंग के अनुसार हो रहा था। हनीमून जाकर दोनों बेबी का प्लानिंग भी कर लिया था। ते को 5 बेबी चाहिए था और ये बात कुकी को पहले से ही पता है। तेकुक की मैरिड लाइफ बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा था। वेडिंग पीरियड ख़त्म होने के बाद ते और जंगकुक अपने अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाता है। शादी के 8 मंथ बाद अब दिसंबर का महीना चल रहा था। तेयंग के बर्थडे आने में सिर्फ एक ही दिन रह गया था। जंगकुक ते को उसके बर्थडे में सरप्राइज़ देना चाहता था। सुबह जब ते ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था, जंगकुक तेयंग के पास जाकर उसे टाई पहनने में मदद करते हुए लविंगली अपने हस्बैंड को घूरते हुए कहता है, आइश ते, यू लुकिंग सो हॉट एंड हैंडसम टुडे, आई कैन टेक ऑफ माई आइज। तेयंग जंगकुक के रेड चिक्स पर किस करके डीप वॉइस में गुड मॉर्निंग विश करता है। जंगकुक ते को अपने करीब पुल करके उसके लिप्स पर डीप किस करके कहता है, हैप्पी बर्थडे हनी। लास्ट नाइट से जंगकुक 100 बार ते को बर्थडे विश कर चुका था। बेबी, आई नो तुम्हें बर्थडे किसी और के साथ सेलिब्रेट करना पसंद नहीं है, लेकिन ट्रस्ट मी, इस बार मैंने बर्थडे पार्टी के लिए ज़्यादा लोगों को इनवाइट नहीं किया है। सिर्फ हम दोनों के फैमिली और मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स होंगे। प्लीज़ ते, ऑफिस वर्क जल्दी ख़त्म करके घर पर शाम होने से पहले आ जाना। तेयंग जंगकुक के बात पर नोट करता है और जंगकुक से कार की चाबी लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। जंगकुक खुद तेयंग के पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक बनाता है, वो भी अपने हाथों से। उसके लिए उसका फेवरेट फूड मेक करता है। दोनों के लिए तेयंग जिस क्लोथ ब्रांड प्रीफर करता है वह से कपल टी शर्ट बाई करता है। तेयंग के टेस्ट के हिसाब से स्वीट परफ्यूम खरीदना और स्पेशल वाइन भी खरीद लाता है और बिना किसी के मदद के जंगकुक होल हाउस फ्लावर और कैंडल से डेकोरेट करता है। सब तैयारी ख़त्म होने के बाद जंगकुक शावर लेने के लिए जाता है। शावर रूम से बाहर आकर जंगकुक वॉल क्लॉक को देखकर शॉक्ड हो जाता है। ऑलरेडी 8 PM हो गया था। सभी गेस्ट आ चुका है। जंगकुक तेयंग को कॉल करता है, लेकिन ते उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। जंगकुक मैसेज सेंड करता है इस उम्मीद में कि शायद ते ज़रूरी मीटिंग में हो, इसलिए उसका कॉल नहीं उठा पा रहा है। अगर वो मैसेज सीन करेगा तो मैसेज का रिप्लाई ज़रूर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मिडनाइट हो चुका था। सभी गेस्ट एक एक करके जाने लगता है। जंगकुक केक के ऊपर जो कैंडल लगाई थी वो अब धीरे धीरे पिघल कर कैंडल के साथ मिक्स्ड हो गया था। सब कुछ डस्टबिन में फेंक कर जंगकुक फिर से तेयंग को कॉल करता है। फर्स्ट टाइम ते कॉल पिक नहीं करता। जंगकुक दोबारा कॉल करता है। सेकेंड टाइम ते कॉल पिक कर लेता है। तेयंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्रंक था। उसके वॉइस से ही जंगकुक को क्लियरली पता चल रहा था कि ते ड्रंक है। इससे पहले कि कुकी अपने हस्बैंड से कोई भी क्वेश्चन करता, उसे किसी का मॉर्निंग साउंड सुनाई देता है। जंगकुक केयरफुली जब उस वॉइस को सुनने की कोशिश किया तो वो इंसान और कोई नहीं था, पार्क जिमिन था, जो मौन करते हुए तेई का नाम ले रहा था। जंगकुक तेई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और इसीलिए वो तेई के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहता था। कोई भी डिसीजन लेने से पहले जंगकुक श्योर होने के लिए तेई से कहता है, तेई तेई कहाँ हो तुम इस वक्त? हनी, क्या तुम्हें याद नहीं है आज घर पर मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे पार्टी थ्रो किया था और तुम्हें मैंने रिमाइंड भी किया था कि शाम को जल्दी घर आना है। देन व्हाई डिडंट यू कम? तेयंग कहता है, सॉरी बेबी बॉय, मैं क्या करता, मेरे दोस्त फोर्स कर रहे थे उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, तो मैं उन्हें मना नहीं कर पाया। यू नो ना, मेरे सभी दोस्त मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है। जंगकुक कहता है, अच्छा ठीक है, तो फिर तुमने इस बारे में मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे क्यों नहीं बुलाया उन लोगों ने? ते कहता है, सॉरी बेबी बॉय। जंगकुक कहता है, ते और कोई बात तो नहीं है ना? तुम अपने फ्रेंड्स के साथ सिर्फ बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट कर रहे हो ना? क्योंकि अभी अभी मैंने जिमिन को बहुत अजीब तरह से तुम्हें बुलाते हुए सुना।
तेई कहता है, बेबी बॉय डोंट ओवर थिंक, मैं बस अभी आ रहा हूँ, ओके। ये कहकर ते कॉल काट देता है। जंगकुक रात भर अपने हस्बैंड के लिए इंतज़ार करते करते सोफे पर ही सो गया था। जब सुबह उसने अपने आंखें खोला, सबसे पहले जंगकुक फ़ोन हाथ में लेकर टाइम देखता है। दोपहर के 12 बज चुका था। ते अभी भी घर नहीं आया था। जंगकुक ते को कॉल करता है। 2 बार रिंग होने के बाद तेयंग का फ़ोन नंबर बंद आ रहा था। होल डे बीत चुका था तेयंग के इंतज़ार में। शाम को 6 बजे कार की हॉर्न सुनते ही जंगकुक डोर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तेयंग के कार देखकर जंगकुक को थोड़ा पीस फील होता है अपने हार्ट में। ते कार से बाहर आकर जंगकुक की तरफ बिना देखे ही अंदर जाने लगता है, जो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था जंगकुक के लिए। जंगकुक तेयंग का रिस्ट पकड़ता है और सॉफ्ट वॉइस में पूछता है, लव, लास्ट नाइट तुम घर क्यों नहीं आए? मैं तुम्हारे लिए पूरी रात वेट कर रही थी। तेयंग जंगकुक से नज़रें चुराते हुए कहता है, लास्ट नाइट सब बहुत फोर्स कर रहे थे तो मैंने ड्रिंक कर लिया। ड्रिंक बहुत ज़्यादा हो गया था और मैं होश में नहीं था, इसीलिए मेरे फ्रेंड्स मुझे ड्राइव करके घर आने नहीं दिया। वो लोग भी ड्रंक था तो कोई मुझे ड्रॉप नहीं कर सकता था। जंगकुक को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसे पता है ते झूठ बोल रहा है। ते ज़रूर उससे कुछ हाइड कर रहा है, लेकिन जंगकुक अपना गुस्सा ते को शो नहीं करता। जंगकुक काम वॉइस में कहता है, तो फिर तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैं तुम्हें वहाँ से पिक कर लेता। तेयंग कहता है, बेबी आई सेड मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था तो मुझे होश नहीं था। तभी जंगकुक तेयंग के नेक पर बाइट मार्क देखता है, जिसे जंगकुक अपने आंसू को बहने से रोक नहीं पाया। जंगकुक अपने आंसू वाइप करके कहता है, लव, सच बताना, तुमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई ना? तेयंग कोल्डली कहता है, मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ बेबी बॉय, और प्लीज़ तुम इस तरह के क्वेश्चन करके हमारे रिश्ते को अपमानित कर रहे हो। जंगकुक कहता है, ओके आई एम सॉरी तेई, आई थिंक तुम्हें भूख लगी होगी। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं डिनर प्रिपेयर करता हूँ। डिनर करके बेडरूम जाकर रेस्ट कर लेना। तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें अच्छा फील होगा। तेयंग बिना कुछ बोले सीधा अपने बेडरूम आ जाता है। जंगकुक तेई से बहुत प्यार करता है, इसीलिए वो अपने हस्बैंड पर इतने इजीली गिव अप नहीं करना चाहता था। जंगकुक तेयंग को ट्रस्ट करता है। दोनों साथ में बैठकर डिनर करता है। जंगकुक फिर से तेई के लिए उसका पसंदीदा फूड मेक किया था। जंगकुक वेट कर रहा था तेयंग के कॉम्प्लीमेंट के लिए, लेकिन तेई एक भी वर्ड नहीं बोला। जंगकुक को लगा तेई शायद बहुत ज़्यादा थक चुका है, इसीलिए शांत है, तो उसे थोड़ा आराम करने देना चाहिए। तेयंग के नेक पर बाइट मार्क देखने के बाद भी जंगकुक इसे इग्नोर कर सब कुछ नॉर्मली लेता है, क्योंकि वो तेई से इतना प्यार करता है। तेई को खोने का डर उसे अंदर से खा रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जंगकुक नींद से जागकर अपने स्लीपिंग हस्बैंड की लिप्स पर किस कर उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। कल के बारे में जंगकुक सब कुछ भूल गया था। जंगकुक किचन में तेई और अपने लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर रहा था, और स्ट्रॉबेरी केक भी, क्योंकि उसका बहुत मन था तेयंग के बर्थडे उसके साथ सेलिब्रेट करने का। तभी उसे लिविंग रूम से फ़ोन की घंटी सुनाई देता है। जंगकुक कॉल रिसीव कर लेता है बिना देखे कि ये उसका फ़ोन नहीं है, तेयंग का फ़ोन है। फ़ोन की दूसरी तरफ से जब जिमिन ने कहा, तेयंग मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। आई नो लास्ट नाइट ड्रिंक के वजह से हम दोनों से मिस्टेक हो गया है। इट्स अ एक्सीडेंट डूड, प्लीज़ इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सुनने के बाद जंगकुक के हाथ से फ़ोन नीचे गिर जाता है। एक सीक्रेट दोनों के खूबसूरत रिश्ते को एक सेकंड में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। तेयंग नीचे आकर जंगकुक को रोते हुए देखकर वर्डली पूछता है, बेबी बॉय व्हाई आर यू क्राइंग दिस मच, व्हाट हैपेंड? सडनली जंगकुक ग्राउंड पर से उठकर खड़ा हो जाता है और तेयंग का कॉलर पकड़कर लाउड वॉइस में कहता है, एम आई नॉट एनफ फॉर यू तेई तेई? क्या मेरा प्यार तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं था? क्या मैं काफ़ी नहीं था तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए? तेयंग अपना वॉइस लो करके कहता है, बेबी बॉय आई एम सॉरी, कल मैं बहुत ज़्यादा ड्रंक था। कल क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं है। प्लीज़ फॉरगिव मी बेबी बॉय, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें चीट करने का।
जंगकुक कहता है, डोंट टच मी तेई। अगर तुम मुझे धोखा नहीं देना चाहते थे तो फिर तुमने अपने फ्रेंड्स को क्यों नहीं कहा कि तुम पार्टी नहीं कर सकते? चलो मान लिया उन लोगों ने तुम्हें फोर्स किया होगा, तो फिर पार्टी ख़त्म होते ही तुम घर क्यों नहीं आए? तुमने आज हमारी रिश्ते को डिस्ट्रॉय कर दिया है तेई तेई। अब मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं ऐसी इंसान के साथ नहीं रहना चाहता जो मेरे अलावा किसी और के साथ अपने आप को बांट लिया हो। क्या तुम्हें पता है तेई, मैं तुम्हें बर्थडे पर क्या गिफ्ट देने वाला था? ये कहकर जंगकुक थोड़ी देर के लिए पॉज होता है, फिर वो बोलना स्टार्ट करता है। जंगकुक अपने एब्डोमेन पर हाथ रखकर इमोशनल टोन में कहता है, आई एम प्रेग्नेंट विथ योर बेबी। ये वर्ड सुनने के बाद तेयंग के आंखों में आंसू आ जाता है। ते जैसे ही जंगकुक के स्टमक पर टच करने के लिए जाता है, जंगकुक खुद को पीछे कर लेता है। तेयंग के माफ़ी मांगने पर भी जंगकुक उससे माफ़ नहीं करता। जंगकुक ते को छोड़कर चला जाता है। तेयंग को अपने मिस्टेक के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा था। जंगकुक ते को डिवोर्स पेपर भेजा था, लेकिन ते उस पर अभी तक साइन नहीं किया है। तेयंग अपना सभी पावर्स का इस्तेमाल करके भी जंगकुक और उसके बेबी के बारे में कुछ पता नहीं कर पाया था। आफ्टर 4 इयर्स ते शॉपिंग मॉल कुछ खरीदने के लिए आया था, तभी एक लिटिल बेबी के साथ ते टकरा जाता है। बेबी को रोते देखकर ते बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। ते उस बेबी को अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है। बेबी सिर से लेकर पैरों तक ते की तरह ही देख रहा था। तेयंग सॉफ्ट टोन में पूछता है, व्हाट्स योर नेम? बेबी ते की गोद में आते ही रोना बंद कर ते को अपने बिग डोई आइज से घूरने लगा था, जो तेयंग को अपने बनी बॉय का और ज़्यादा याद दिला रहा था। बेबी इनोसेंटली अपने चाइल्ड लैंग्वेज में कहता है, तेगुक व्हाट्स योर नेम? तेयंग कुछ कह नहीं वाला था, तभी पीछे से उसे फेमिलियर वॉइस सुनाई देता है, जो और कोई नहीं है, जंगकुक है। जंगकुक कहता है, तेगुक। तेयंग पीछे मुड़कर जंगकुक को अपने सामने, वो भी इतने सालों बाद देखकर बेबी की तरह क्राई करने लगता है। जंगकुक इग्नोर करके तेगुक को लेकर चले जाना चाहता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसे वो उसके गलती के लिए पानिश कर उसे डिवोर्स देना चाहता था। अब वो इंसान उसके सामने है और वो उसे अब और नफरत नहीं कर पा रहा था। उसे पेन में देखकर जंगकुक अंदर से टूट रहा था। 4 साल बाद अपने हस्बैंड को देख जंगकुक इमोशनल हो जाता है। तेयंग भागते हुए जंगकुक को गले लगा लेता है और उसके चीक्स पर किस करते हुए क्राइंग वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी लव, आई एम सो सॉरी। प्लीज़ अपने तेई को माफ़ कर दो बेबी बॉय। तुम मुझे हार्ट करो बट मुझे छोड़कर मत जाओ। आई कांट लिव विदाउट यू। प्लीज़ आई बेग यू। जब से तुमने मुझे छोड़ा मैं एक पल के लिए भी चैन से नहीं जी पाया। सांस लेना भी बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। प्लीज़ बेबी बॉय फॉरगिव मी। उस दिन कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था मैंने। मैं अपनी गलती के लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूँ। आई रियली लव्स यू सो मच, ओनली यू बेबी बॉय। जंगकुक के हार्ट तेयंग के वर्ड और उसके टच से मेल्ट होने लगा था। जंगकुक तेगुक से कहता है, बेबी तुमने मुझे पूछा था ना, व्हेयर इज़ योर अप्पा? बेबी ये है तुम्हारे हैंडसम अप्पा। तेई लुक, तेगुक बिल्कुल तुम्हारे तरह दिखता है। तेयंग कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ जो तुम्हें और तुम्हारे अप्पा को अकेला छोड़ दिया। आई एम सो सॉरी। जंगकुक अचानक तेयंग के लिप्स पर किस करना स्टार्ट कर देता है और तेई भी स्लोली अपने दोनों हाथ जंगकुक के कमर पर रख उसे अपने करीब होल्ड कर उसे किस बैक करता है। किस बहुत लंबा चलता है। किस ब्रेक करने के बाद जंगकुक तेयंग के फोरहेड पर अपने फोरहेड टच करते हुए कहता है, आई फॉरगिव यू, आई लव यू तेई तेई, इवन आई लव यू मोर देन एनीथिंग। इवन मैं तुम्हारे बिना एक पल के लिए भी नहीं जी सकता। तेई क्या मैं तुम्हारे ऊपर फिर से भरोसा कर सकता हूँ कि तुम दोबारा मुझे और मेरी बेबी को कभी छोड़कर नहीं जाओगे? तुम दोबारा कभी अपने वेडिंग वाउस और मुझसे जो भी वादा किया है उसे नहीं तोड़ोगे और तुम्हारा प्यार सिर्फ मेरे और मेरी बेबी के लिए ही होगा? कैन आई ट्रस्ट यू अगेन?
तेयंग बेबी और जंगकुक को दोनों को टाइटली अपने बाहों में होल्ड करके कहता है, यस यू कैन, मैं फिर कभी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। आई लव यू सो मच बेबी बॉय, आई रियली डू। और इसी लवी डबी मोमेंट के साथ इस स्वीट फैन फिक्शन भी एंड हो जाती है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना मत भूलना, ठीक है? और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय।